मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि पहले मैंने कहा, गीता का ज्ञान रणभूमि पर दिया गया। रणभूमि अर्थात कर्म भूमि, इसलिए गीता हमें कर्म करने की शिक्षा देती है। निस्वार्थ भाव से कर्म करना, और ऐसा कर्म केवल अनुशासन से ही संभव हो सकता है। वैसे कर्म गीता की शिक्षा का एक पहलू है। इसके दो और भी पहलू हैं, एक ज्ञान और दूसरा भक्ति। सबसे पहले है कर्म, उसके बाद आता है ज्ञान। हम कर्म करते हैं, पर हमें कर्म से संतोष नहीं मिलता। इसलिए हमारे मन में जिज्ञासा उठती है, हम प्रश्न पूछने लगते हैं और अधिक से अधिक जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आती है भक्ति। हम कर्म करते हैं, हम ज्ञान बटोरते हैं, पर बाद में हमें भान होता है कि ईश्वर से प्रेम करने से ही हमें तृप्ति होगी। हमें भान हो जाता है कि इन गॉड इज द फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ, the perfection of all powers, the realization of the self. प्यार ही श्यामा कृष्ण मुरारी, प्यार ही ज्योत धाम अवतारी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गीता में ये तीन मार्ग बताए गए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग। मुझे लगता है कि ये तीन मार्ग मानव के उत्थान की तीन अवस्थाएं हैं। पहली अंतस की सफाई, फिर ज्योति के दर्शन, तीसरा जीव आत्मा का परमात्मा के साथ एक हो जाना। कल हमने गीता के पहले अध्याय पर चर्चा की, जिसे विषाद योग कहते हैं, क्योंकि जंग मैदान पर अपने प्रियजनों को देखकर अर्जुन विषाद में आ जाता है और वह युद्ध करने से मना कर देता है। अब हम आते हैं गीता के दूसरे अध्याय पर। इस अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सजग करते हैं, उसे अपनी शिक्षा द्वारा विषाद से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। अब तो वे चुपचाप अर्जुन की बातें सुन रहे थे। उन्होंने अर्जुन को अपनी शंका
और दुख व्यक्त करने का पूरा पूरा अवसर दिया। अब समय आ गया है जब वे उसकी शंका का निवारण करें, उसकी अज्ञानता के कोहरे को दूर करें। साथ ही साथ गीता के महान संदेश द्वारा सारी मानव जाति की अज्ञानता को दूर करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ मैं कहूँगा कि इस अध्याय में आध्यात्मिक जीवन की जिस महान सच्चाई का वर्णन किया गया है वही गीता की शिक्षा का आधार है। इस अध्याय में कहीं कहीं कुछ बातें थोड़ी कठिन हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को बीच बीच में प्रश्न पूछने की छूट दी है ताकि वह उनकी शंकाओं को पूरी तरह से समझ सके। इस तरह श्री कृष्ण साबित करते हैं कि वे कितने महान गुरु हैं। इस अध्याय में 3 बातें बताई गई है। पहली बात, आत्मा जो सत्य है वह अमर है, उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। दूसरी बात, शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर बीमार पड़ता है, वृद्ध होता है और फिर समाप्त हो जाता है। शरीर को एक पुराने वस्त्र की तरह उतारना पड़ता है ताकि आत्मा नया वस्त्र धारण कर नए रूप में आ सके। जो जन्मा है उसे एक दिन मरना अवश्य है, इसलिए मृत पर आंसू बहाना व्यर्थ है। तीसरी बात, जो आत्मबोध के मार्ग पर चलना चाहता है उसे इस बात का भान होना चाहिए कि उसे कर्म करने का हक है, किंतु कर्म के फल पर उसका कोई हक नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम किसी बात की इच्छा नहीं रखते, जब हम किसी फल की आशा नहीं करते, तो हमारे मन में शांति और संतोष रहता है। जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर का एक यंत्र मानकर कर्म करता है वह स्थित प्रज्ञ रहता है। इस अध्याय के 56 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो तिर्य तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ऐसा स्थित प्रज्ञ इंसान अपनी इंद्रियों पर, अपनी भावनाओं पर विजय पा लेता है और सच्चा आनंद प्राप्त करता है। He becomes one with Brahman। आगे इस अध्याय के श्लोक नंबर 72 में श्री कृष्ण कहते हैं, यह आध्यात्मिक जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अब हम आते हैं गीता के 3रे अध्याय पर। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें कर्म योग की शिक्षा देते हैं। जब अर्जुन को श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ इंसान के बारे में बताते हैं तब उसके मन में उत्साह जागता है। वह कहता है, जब ज्ञान मार्ग खुला है तो फिर मैं कर्म करूं ही क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण उसे कर्म योग की शिक्षा देते हैं। कर्म योग का अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करना। इंसान कर्म के त्याग करने से स्थित प्रज्ञ नहीं बन सकता। तब हमें कर्म का त्याग करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने निजी स्वार्थपूर्ण वासनाओं का त्याग करने की ज़रूरत है।
नाम गोविंद का बार बार गा, तृष्णा की तू अग्नि बुझा। भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। नाम गोविंद का बार बार गा, तृष्णा की तू अगन बुझा। संसार सारा अगन जले, भगवान वो जो हुक्म हले। नाम गोविंद का बार बार गा, तृष्णा की तू अगन बुझा। संसार सारा अगन जले, भगवान वो जो हुक्म चले। उठ जग अंजलि अखियाँ खोल, सब है पानी गोविंद बोल। भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य कर्म का त्याग कर ही नहीं सकता। अपने शरीर की देखभाल करना भी एक तरह से कर्म है। पर दुख की बात तो यह है कि संसार कर्म से बंध गया है, इसलिए कर्म को यज्ञ की तरह करना चाहिए। अपना कर्म ईश्वर को अर्पण करना, यही निष्काम कर्म कहलाता है। कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर को कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वे लगातार कर्म करते रहते हैं ताकि वे अपने उदाहरण से हमें प्रेरित कर सके। इस अध्याय के 30वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्य मुझे अर्पण करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की इच्छा से रहित तथा आलस्य छोड़कर युद्ध करो। ईश्वर हमें कर्म करने को कहते हैं। अर्जुन को युद्ध करना चाहिए क्योंकि वह क्षत्रिय है और युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। फिर 35वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म दोष पूर्ण ढंग से करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से उत्तम है। अपना स्वधर्म करते हुए मरना पराये कर्मों से प्रवृत्त होने से बेहतर है, क्योंकि दूसरे के कर्तव्य में टांग अड़ाना खतरनाक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर निर्मोही होकर राजा जनक की तरह कर्म कर, क्योंकि कर्महीन रहने से तुम्हारा पतन निश्चित है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम आते हैं चौथे अध्याय पर। चौथे अध्याय को ज्ञान योग कहते हैं, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण ने सच्चे ज्ञानी के गुणों का वर्णन किया है। अगर कभी हम
यह सोचते हैं कि इस संसार में समय समय पर मानव जाति की रक्षा करने के लिए महान आत्माएं इस पृथ्वी पर क्यों जन्म लेती हैं। जैसे एक बार अकबर बादशाह के मन में प्रश्न उठा कि भगवान को मनुष्य के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर आने की क्या ज़रूरत है। इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण हमें इस पवित्र शास्त्र के इस अध्याय के 7वें श्लोक में देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। सम्भवामि युगे युगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हिंदू धर्म में धर्म बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। धर्म का अर्थ है उचित आचरण, उचित व्यवहार करना, उचित ढंग से धर्म का पालन करना। यही धर्म ही तो जीवन का आधार है। यह धर्म ही सत्य है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तो परमात्मा स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं। वे धर्म की रक्षा करने, उसकी पुनः स्थापना करने और डूबती मानव जाति को बचाने के लिए अवतार लेते हैं। इस अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यह बात जान लेनी चाहिए कि भगवान हमारे पास स्वयं आते हैं हमारी सहायता करने के लिए। हम जैसे चाहें वैसे जा सकते हैं। हम जिस रास्ते से चलकर उनके पास जाएंगे वे उसी रास्ते पर हमसे मिलने आएंगे। ईश्वर भी कर्म करते हैं पर उनका कर्म उन्हें बांधता नहीं है। वे हम पर कृपा और करुणा के लिए कर्म करते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। इस अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें विकर्म से सदा दूर रहना चाहिए। हमें बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, तुम कर्म का त्याग मत करो, क्योंकि कर्म तुम्हें नहीं बांधता।
तुम्हें बांधता है तुम्हारा अहंकार, तुम्हें बांधता है तुम्हारा स्वार्थ। तुम कर्म करो और उसे ईश्वर को अर्पण कर दो। इससे तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस अध्याय के 32वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और सभी अलग अलग प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह सच्चे ज्ञान की चरम सीमा है। इससे हमें पता चलता है कि हम सब एक हैं, हम सब उस एक से जन्मे हैं, हम सब उस एक के अंश हैं। इसे हम आत्मबोध भी कह सकते हैं। दिस इज बोथ सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। आगे इस अध्याय के 35वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सच्चा ज्ञान प्राप्त करने पर भी तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। यह ज्ञान हमारे सारे संचित कर्मों और भविष्य के कर्मों को भस्म कर देता है। जब ज्ञान और कर्म दोनों का संयोग हो जाता है, तब हम त्याग की भावना से कर्म करते हैं और सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देते हैं। उसके बाद हमें कुछ नहीं बांधता। इसलिए श्री कृष्ण इस अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में स्थित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए बाकी की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।